ओके, लास्ट टाइम यस्टरडे, अच्छा अपने वो माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए वरना ये गूंज मुझे वापस आती है मेरी आवाज़ की। ठीक है, जब आपने बोलना हो तब अनम्यूट करें वरना म्यूट कर दें। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंटरपोलेशन और हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत सारे टाइम हम लीनियर इंटरपोलेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन लीनियर इंटरपोलेशन में जो है ना मेन मसला ये आता है कि उसमें जो अप्रॉक्सीमेशन है वो ट्रू अप्रॉक्सीमेशन नहीं आती, और अगर आपके पास हायर ऑर्डर इक्वेशन है और उसको आप लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं तो उसमें जो है एरर ज़्यादा होता है। फिर एक और चीज़ जो डिस्कस हुई थी वो ये थी कि अगर हम इंटरवल को कम कर दें, एच की वैल्यू को कम कर दें तो इस एरर को कम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे दूसरे ये कि अगर हम हायर ऑर्डर इक्वेशन की तरफ चले जाएं लीनियर के बजाय तो फिर भी हम एरर को कम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं जो एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, एक एच है जिसको हम इंटरवल कहते हैं, और स्मॉल से स्मॉल इंटरवल आप रखेंगे तो वो आपको जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक होगी। लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा एच रखेंगे तो एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ जो एरर को कंट्रोल करती है वो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल है। जैसे जैसे आप पॉलिनोमियल की डिग्री को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है आपके एरर कंट्रोल में आते चले जाएंगे। जैसे लीनियर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें जो एरर मिलेगा वो क्वाड्रेटिक में जो एरर मिलेगा उससे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा, सॉरी लीनियर का एरर ज़्यादा होगा, क्वाड्रेटिक का एरर कम होगा। तो कल हमने क्वाड्रेटिक तक जो है कवर कर लिया था। आज हम हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स की तरफ जाएंगे जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल या फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल या फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल या एन ऑर्डर पॉलिनोमियल को कैसे हम जो है उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं या उसकी हाँ उसकी एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं या उसको कैसे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं या इंटरपोलेट कर सकते हैं वैल्यूज को, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे आगे जो इंटरपोलेशन का पार्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। इसमें एक जो टू मेथड्स हैं, जैसे ये जो हम डिवाइड डिफरेंस मेथड आज पढ़ेंगे, न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस मेथड और लैंग्रीज मेथड जो पढ़ेंगे, ये अनइक्वल इंटरवल के लिए है। यानी आपको डेटा मिला है और डेटे में इंटरवल जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अक्सर ये होता है कि हम हर एक कांस्टेंट वैल्यू के बाद कांस्टेंट इंटरवल के बाद रीडिंग लेते हैं। जैसे आपने एक दिन के बाद या डेली रीडिंग ली या वीकली रीडिंग ली या मंथली रीडिंग ली, तो ये जो है आप जैसे डेली रीडिंग में उसका जो इंटरवल है वो पर डे है, ये हर डे के बाद आप रीडिंग लेते हैं। तो उसमें जो भी आपके पास डेटा आएगा उसमें जो आपके दो वैल्यूज के दरमियान में फासला है टाइम का, वो डे है। इसी तरीके से अगर वीकली रीडिंग लें तो आपके पास हफ्ते में महीने में तकरीबन 4 या 5 रीडिंग्स आ जाएंगी, और 4 रीडिंग्स जो हैं वो इक्वल इंटरवल पे होंगी, 7-7 दिन के फासले पे होंगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वल इंटरवल डेटा, जिसमें हमारे पास एच जो है आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर हम कहीं से डेटा लें तो हमें ऐसा डेटा मिलता है जिसमें इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता। वो आपको 1 दिन पे वैल्यू देते हैं, फिर 3 दिन पे दे देते हैं, फिर 1 दिन पे दे देते हैं, फिर 5 दिन पे दे देते हैं। इस तरीके से जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसका इंटरवल जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है, वो चेंज हो रहा होता है। तो इन हालात में जो है ना हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए जो मेथड है वो डिवाइड डिफरेंस मेथड है, जनरल डिवाइड डिफरेंस मेथड जो आज हम पढ़ रहे हैं।
और लैंग्रेज मेथड है। ये दोनों अनइक्वल इंटरवल को डील करते हैं। इसके अलावा जो इक्वल इंटरवल का अगर आपके पास डेटा आ जाए तो उसके लिए जो मेथड है वो है फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड एंड बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। ओके, और जिससे आप इंटरपोलेशन निकाल सकते हैं। ये उस केस में है जिसमें आपके पास जो डेटा है वो इक्वल इंटरवल है। आगे इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है आपके कोर्स कंटेंट अगर आप देखेंगे उसके अंदर भी मैंने इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल करके इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, इसलिए इसमें वरीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन दोनों का याद नहीं रहता कि इक्वल इंटरवल में आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और अनइक्वल इंटरवल में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, देन यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन एंड एज वेल एज फ्रॉम योर नोट्स। ठीक है, दोनों चीज़ों से आप जो है हेल्प लेके इसको जो फार्मूले को है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। ओके, सो दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कर ली थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हायर ऑर्डर इक्वेशंस आती है जिसमें जनरल न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फार्मूला लगता है जिसको मैं डिवाइड डिफरेंस फार्मूला कहूंगा। ये डिवाइड डिफरेंस फार्मूला है, ठीक है। न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फार्मूला एज द नेम इंडिकेट, ये दो ऑपरेशंस पे मुश्तमिल होगा। एक हम पहले डिफरेंस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, डिफरेंस एंड डिवाइड। बस ये दो ऑपरेशंस अगर आपने समझ लिए इसमें कि आपने डिफरेंस किस किस का करना है और डिवाइड किन किन को करना है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन जो शुरू में n+1 पॉइंट्स हैं, ये x0 y0 x1 y1 सो ऑन xn yn, ये वही जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कोई भी पॉइंट हो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है एक y होता है। तो ये इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है x0 y0 है, फाइनल कोऑर्डिनेट जो है वो xn yn है। इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपको जो है एक कर्व मिलेगा। ओके, फाइंड f एन x, ये है फंक्शन। दिस अगर हम ओके, ये जो एफ एक्स एन है ना, ये इसको हम कहते हैं फंक्शन, इक्वेशन। इक्वेशन कोई भी डेटा पॉइंट हमें मिल जाए उनकी इक्वेशन हमने बनानी है। वंस वी हैव द इक्वेशन तो अननोन उसके अंदर एक्स होगा, तो हम इंटरपोलेट और एक्सट्रापोलेट आराम से कर सकेंगे। एग्जांपल देखेंगे तो आगे आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये इससे आगे ये जो लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन, इसे हम वाकिफ हैं। ये जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ये इक्वेशन यूज होती है। अगर मैं ये बाकी टर्म्स इसके काट दूं तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर जो है मैं इसके ये सेकंड टर्म ऐड कर लूं, एक टर्म और ऐड कर लूं और बाकी टर्म जो है वो काट दूं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ओके, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इस तरीके से थर्ड टर्म ऐड करने पे क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं जनरल ऑर्डर इक्वेशन, जो कि आप फिफ्थ ऑर्डर भी बना सकते हैं, सिक्स्थ ऑर्डर भी बना सकते हैं। तो ये जनरल ऑर्डर ऑफ इक्वेशन को लेके चलेंगे और इसमें जस्ट हमने A1 A0 A1 A2 और AN की वैल्यू डिटरमिन करनी है जो कोफिशिएंट्स हैं, और उसके बाद जो है हमें ये फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये डिवाइड डिफरेंस पॉलिनोमियल या डिवाइड डिफरेंस मेथड का फार्मूला है जो हमारे सामने लिखा हुआ है। ओके, ये वही फार्मूला है जो हम पीछे क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन इस अभी ये हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर आप फार्मूले के सीक्वेंस को समझें, ओके, फार्मूले के सीक्वेंस को समझें तो इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये देखें, ये a इज इक्वल टू बी नॉट, ए नॉट इज इक्वल टू बी वन, बी नॉट ए वन इज इक्वल टू बी वन। यहाँ जो x है ना, ये बेसिकली x माइनस एक्स नॉट है। x वो वैल्यू है जो हमें कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर जो है हमें वैल्यू दे दें। डेटा पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू अननोन होगी और हमें कहा जाएगा कि एक फंक्शन ड्राइव करके इस पॉइंट के ऊपर मुझे वैल्यू दे दें, तो x वो होगा।
ये पीछे हमने डिस्कस किया। तो x माइनस एक्स नॉट, तो अगर मैं यहाँ तक इस फार्मूले को टर्मिनेट कर दूं तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली वन लीनियर इक्वेशन है या 1 डिग्री इक्वेशन है। उसके बाद जब ये सेकंड ऑर्डर में आती है तो ये a2 इज एक्चुअली b2 एंड x की जगह x स्क्वायर है ना, तो इसमें 2 टर्म आएंगे। ओके, इसमें 2 टर्म आएंगे, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड थर्ड टर्म आएगा वो a3 की जगह b3 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू। तो उन तीनों ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स क्यूब बनाएगी। सिमिलरली अगर हम फोर्थ ऑर्डर में जाएंगे तो b4 एंड x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री। तो 3 ब्रैकेट्स आएंगी, 4 ब्रैकेट्स आएंगी, चारों को मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 4 मिलेगी। ओके, इसी तरीके से आप चलते जाएंगे हद तक कि आप n पे पहुंच जाएंगे, तो ये bn है, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, सो ऑन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, x माइनस एक्स फोर, सो ऑन करते हुए x माइनस एक्स n माइनस वन। ओके, अच्छा, इसमें जो बी नॉट आता है ये फंक्शन ऑफ एक्स नॉट है, यानी x की वैल्यू जब 0 होती है, ये बेसिकली जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट होता है वो बी नॉट होता है। इसके बाद b1 जो है ये फंक्शन है x1 और x नॉट का। इसके बाद bn जो है सिमिलरली ये फंक्शन है। जितना आप हायर ऑर्डर में जाते जाएंगे उतने x जो है आपके ज्यादा होते जाएंगे। अच्छा, इसकी अगर हम थोड़ी सी लॉजिक समझें कि ये क्यों ऐसे है, फार्मूले में ये 2 टर्म क्यों इस तरीके से हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें देखें, आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपके पास 2 x है, x, ओके, और यहाँ पे आपके पास ये सॉरी x नॉट है, और ये आपके पास x है, ओके, और आप इससे स्लोप निकालते हैं। लेकिन हायर ऑर्डर में, हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर में मैं कहूँ तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, 3 पॉइंट हो जाते हैं ना, तो एक पॉइंट ये आपका ऐड हो गया, एक पॉइंट ये ऐड हो गया, तो आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन बनी और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन जाती। ओके, आपकी ये 2 स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और इसमें से जब आप कर्व निकालते हैं तो ये कर्व इस तरीके से आता है, ये आपका क्वाड्रेटिक कर्व है। और क्वाड्रेटिक कर्व में अब आपके पास 2 स्लोप हैं, एक स्लोप नहीं है, 2 स्लोप हैं। ओके, एक स्लोप आपका ये है और एक स्लोप आपका ये है। तो इस वजह से ये दोनों टर्म दोनों स्लोप्स को जाहिर करते हैं। बेसिकली जब हम इसको एक लीनियर में लेके जाते हैं तो हम इसको इस तरह मिलाएंगे, तो इन दोनों का जो पॉइंट का डिफरेंस है उसको डिवाइड करेंगे इन दोनों के जो y वैल्यू है उसके डिफरेंस के साथ, टेंजेंट का बेसिकली फार्मूला है। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। आप ये देखें कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ओके, ये आपका सेकंड ऑर्डर है। ये 2 फंक्शन जो है ये बेसिकली शो करते हैं 2 स्लोप्स को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो मैंने जो आइसोलेसिस ट्रायंगल की आपको मिसाल दी थी उसमें एक स्लोप था, लेकिन क्वाड्रेटिक में फिर एक और पॉइंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो जो है 2 स्लोप्स में डिवाइड हो जाता है पार्ट। तो इसमें आपको ये एक एफ नजर आ रहा है, एक दूसरा एफ नजर आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक में ये 2 स्लोप्स के फॉर्म में आ जाता है। तो दोनों स्लोप्स का डिफरेंस लेंगे और डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट, तो ये उसका एक किस्म से आप ये कह लें कि एवरेज स्लोप निकल आता है। ठीक है, फिर अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे n पावर तक चले जाएंगे तो उसमें n स्लोप्स आएंगे। तो n स्लोप्स को हम माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो ये एवरेज निकालने के लिए, एवरेज स्लोप निकालने के लिए एक बड़ा उस पे लाइन फिट करेंगे और सारे स्लोप्स का डिफरेंस निकाल के उसको डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस करेंगे, तो एवरेज स्लोप निकल आएगा उस लाइन का।
इट्स जस्ट दिस थिंग। ठीक है, तो फार्मूला मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है इस पॉइंट पे। हाँ जी, क्लियर है कि कंफ्यूजन है? हाँ जी, बताइए। क्लियर है सर। सर क्लियर है। ओके, थैंक यू। चलें आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं ये ज़रा जो रेड पॉइंट है इनको डिलीट कर लूँ। सो नेक्स्ट, न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, ये डिवाइड डिफरेंस है। मैंने आपको पहले बताया है, इसका नाम जो इंडिकेट करता है वो कहता है डिवाइड डिफरेंस। तो इसमें दो ऑपरेशन होना है, डिवाइड होना है और डिफरेंस होना है, दैट्स इट। और ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है। इसका अगर आप टेबल बनाना सीख जाएंगे तो मार्वलस। कोई इसमें जो है ना कोई एटम बम नहीं बनाना, बहुत इजी चीज़ है। आपको ये एक जो है डेटा मिलेगा इस फॉर्म में, ये आपको पॉइंट डेटा है। ठीक है, आमतौर पे फील्ड से भी इसी तरह का डेटा मिलता है जो जो आपको एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो ये डेटा भी एक्स एंड वाई के फॉर्म में है, दो वैल्यूज हैं हमारे पास। ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट जिसको एक्स नॉट वाई नॉट बोलेंगे। दिस इज सेकंड पॉइंट, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसने हमें बता दिया है कि ये फंक्शन ऑफ लॉग ऑफ एक्स है। कहता है कि लॉग ऑफ 2 की वैल्यू एस्टिमेट करो। ठीक है, ये डेटा उसने हमें दिया है। बेसिकली वो कह रहा है कि आपने 2 की वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 2 पे एस्टिमेट करनी है कि y की वैल्यू क्या होगी। ओके, इसमें थर्ड ऑर्डर कह रहा है पॉलिनोमियल है। थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल में हमारे पास b0 होगा, b1 होगा, b2 होगा, b3 होगा। इससे आगे नहीं जाएंगे। थर्ड ऑर्डर में यही b3 तक हम जाएंगे। ओके, और ये जो फर्स्ट डिग्री है ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, ये वाला ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है। तो ये हो गई थर्ड ऑर्डर। अब हमने क्या करना है, हमने टेबल बनाना है। टेबल सीखें ताकि इसको हल कर सकें। टेबल में आपके पास ये आइटरेशन है 0 1 2 3। ये आप इसको सीरियल नंबर भी कह सकते हैं, पॉइंट नंबर भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे आता है एक्स नॉट। एक्स नॉट हमारे पास क्या वैल्यू है? एक्स नॉट है 1। ओके, वाई नॉट एक्स वन क्या वैल्यू है? ये है 4। ठीक है, इसके बाद x2 क्या वैल्यू है? ये है 6। ओके, इसके बाद ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 5। बहरहाल ये इसमें x6 भी जाएगा, x3 के बाद x4 भी जाएगा क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास और है 1 4 6 5। ठीक है, ठीक है, ये पूरी वैल्यूज आ गई। कोई क्वेश्चन है किसी को? आसिफ अली, आपको कोई क्वेश्चन है? आपका शोर आ रहा है, म्यूट कर लें अपने माइक्रोफोन को। ओके, यहाँ पे जब y की वैल्यू हम लिखते हैं तो y की वैल्यू बेसिकली 1.3, ये वैल्यू जो है ये 1.3 है। ओके, वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका, वैसे लिखने में टाइम बहुत लगेगा। ये 1.3 है। ये जो हम, हाँ जी, ये f(x0) हमारे पास f(x0) बेसिकली ये है। ओके,
तो ये हो गया 0 fx0, फिर fx1 ये वैल्यू आ गई, ओके, fx2 ये आपकी ये वैल्यू आ गई, और fx3 आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख देनी है और आपकी x और y की 2 कॉलम बन जाएंगे, x और y की 2 कॉलम। अभी हमने डेटा को अरेंज किया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे पास fx1 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड डिफरेंस है तो अभी हमने डिफरेंस लेना है, सिर्फ डिफरेंस। तो आपने fx1 माइनस fx0, ओके, इन दोनों को आपने यहाँ जो भी वैल्यू हैं उनको माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और फिर fx2 माइनस fx1 इसको यहाँ पे लिख देना है, फिर माइनस fx3 माइनस fx2 इसको यहाँ लिख देना, राइट। तो इससे ये होगा कि आपकी जो 4 वैल्यू थी वो 3 वैल्यू में रिड्यूस हो जाएंगी, 4 से 3 बन जाएंगी, fx1 माइनस fx0। इसमें जो चीज याद रखने की है या जिसको केयर करनी है आपने, हमेशा ये जो नीचे वाला y होगा ना, 1 मिनट, यहाँ ये जो नीचे वाला y होगा ये ऊपर वाले y से माइनस हो, ऊपर वाला y नेगेटिव में जाएगा, यानी fx1 माइनस fx0 होगा, fx0 माइनस fx1 नहीं होगा, ओके। नीचे वाली वैल्यू जो लोअर में लिखी हुई वैल्यू है वो अपर वैल्यू से माइनस होगी, यानी fx1 माइनस fx0, fx2 माइनस fx1, fx3 माइनस fx2। अब हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई, इस पे फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आएगी। अगर हम यहाँ पे टर्मिनेट करके सिर्फ इसी डिवाइड डिफरेंस